फौज साहब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये कोशिश की थी कि जी हम इनसे मुज़ाकरात ना करें, और उसकी मेन वजह भी ये थी कि हम समझते थे इनके पास इख्तियार नहीं है, इनके पास अगर मुज़ाकरात हम कर भी लें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बड़े सोच विचार के बाद और काफ़ी जो हमारे पार्टी के सीनियर लोग हैं, उनकी जो मशावरत हुई खान साहब के साथ, और ये कोशिश की गई कि नहीं जी मुज़ाकरात करने चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और अगर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो जाए, कोई रास्ता निकल आए तो अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 26 नवंबर के बाद जो सारा जुल्म हमारे साथ हुआ, पार्टी के साथ हुआ, लोगों को मारा, गोलियां चली, सब कुछ अपनी जगह। होना तो ये चाहिए था कि हम ज्यादा प्रोटेस्ट करते, हम इसके ऊपर ज्यादा निकलते, दोबारा निकलते और गवर्नमेंट से डिमांड करते। उसके बाद ये हुआ कि पार्टी ने फैसला किया कि जी अब मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि हालात खराब हो जाएंगे, और हम सब इस पाकिस्तानी लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया, सियासत म्यासत होती रहेगी। लेकिन ये कोशिश हुई कि जी हमें पार्लियामेंट में भी आवाज उठानी चाहिए, अदालत की निज़ाम में, अदालत में भी जाना चाहिए, और उसका जो आखिरी ऑप्शन था वो सड़कों पे आने का। अब ये देखें कि जब से मुज़ाकरात की बात हुई है, 5 रुकनी कमेटी बनी है, फिर 7 रुकनी कमेटी बना दी गई, एक मिनट के लिए भी आप देखें कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। और ये जो है ना, ये तो एक बहाना है कि जी उन्होंने सिविल लाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया, बिल्कुल किया है, लेकिन वो तो तब किया है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते। लेकिन शौकत साहब अभी तो मामला थोड़े से बेहतर होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल ऐलान आ गया है कि हम कमेटी बना रहे हैं। कल हमारे साथ बैरिस्टर कील मौजूद थे शो पे, शौकत साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हम कमेटी भी बना रहे हैं, उसमें इत्तेहादी भी रख रहे हैं, और स्पीकर साहब के जरिए करेंगे, और हम तो बहुत सारी मामलात पे बात करने को भी तैयार, यानी उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तो अगर हल्के भी खोलने को तैयार हैं। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो एक तरीके से आ रहा है। फौज साहब इस तरह है ना कि मुख्तलिफ लोग आते हैं, वज़रा, वो अपना अपना बयान देते हैं टीवी के ऊपर, और ऐसा लगता है कि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, दूसरा आता है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये रेडी है। देखिए, गवर्नमेंट का अपना एक स्टांस होता है, जिस तरह हमने कमेटी बनाई है, फौरन कमेटी बनानी चाहिए थी। अगर ये चाहते कि हाँ वाकई जिस तरीके से ये डिमांड करते रहे कि जी पीटीआई सियासी जमात बने और सियासी लोगों से बात करे, तो जब कमेटी बन गई उसका कितने दिन हो गए? 10 दिन तो हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर ये तो एक हंसी ठीक, लेट्स अज्यूम कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में ये कमेटी बन जाती है, और कल राणा सनाउल्लाह ने भी ये भी कहा कि जी वो वजीर आजम क्योंकि गए हुए बाहर, तो वो शायद जुमे को आ रहे हैं, तो सैटरडे संडे को शायद कमेटी बन जाए। सवाल ये है शौकत साहब, अगर संडे तक बैठक नहीं होती, हो सकता है मंडे को हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए, तो क्या खान साहब फिर ये कहेंगे कि नहीं जी हम सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे हैं और अब मुज़ाकरात खत्म, या वो कहेंगे जी हम सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे हैं और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, साथ साथ पैरेलल चलाते हैं? नहीं फौज ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ने एंगेज कर लिया, ये तो देखिए पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि मुज़ाकरात हो। अभी तक तो आप सब देखें ना कि सिर्फ एक ही पार्टी डिमांड कर रही है कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब वो कितना उसको मजाक में, तंज में और हर जगह की जी अब तो इनकी जरूरत है, भाई हमारी जरूरत नहीं है, मुल्क की जरूरत है। ठीक है, हम इमरान खान तो कोई एनआरओ नहीं मांग रहा है अपने लिए, ना वो चाहता है कि ना आपसे कोई डिमांड किया उसने कि जी मुझे रिहा करो, ठीक है ना? तो आप क्यों इस तरह बातें कर रहे हैं? आपको चाहिए कि सीरियसली आ जाएं, जिस तरह आपने ये बात की कि पैरेलल नहीं। अगर ये एंगेजमेंट कर लेते हैं तो ठीक है, मुज़ाकरात मंडे को हो जाए, ट्यूसडे को हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये इशारा तो आना चाहिए ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर वो इशारा आ जाता है तो मेरे ख्याल में इट वुड बी सेफ टू अज्यूम शौकत साहब के, फिर तहरीक इंसाफ भी कहेगी ठीक है जी अभी खान साहब ऐलान नहीं कर रहे, हम सिविल नाफरमानी का मामला थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, हम देखते हैं कि बातचीत कहाँ चलती है। लेकिन दूसरा, जहाँ पे आपकी जमात ने ये बड़ा फैसला किया, जो भी आप खुद कह रहे थे कि पहले आप हुकूमत से बात करने के हक में नहीं थे, फिर आपकी जमात ने उस पर नजरसानी की और फैसला किया कि नहीं हमें करना चाहिए मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में। इस डिस्कशन में आपने ये भी को सोचा होगा कि अच्छा जी चलें, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आज यहाँ बैठते हैं तो अब किन मामलात पे बात करेंगे, एजेंडा क्या होगा, टीओआरस क्या होंगे, इस पे भी कुछ जो है वो फैसला हुआ है जमात के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये कि हम जब भी टॉक शो शुरू होती है ना, तो आप किसी भी पीएमएलएन से बात करें या पीपल्स पार्टी, तो वो 9 मई से स्टार्ट ले देते हैं कि जी ये पार्टी तो दहशतगर्द है, ये पार्टी तो कभी इस तरह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पे कमीशन बन जाए, 26 नवंबर पे भी बन जाए और 9 मई पे भी बन जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
اگر ہمارے لوگوں میں کسی نے غلطی کی ہے تو عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں بالکل ان کو سزا دے دیں، لیکن کم از کم انصاف تو دے دیں نا۔ 1.5 سال سے جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، جو کل میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک شو میں وہ ڈاکٹر صاحب تھے اسلام آباد کے جو PMLN کے ہیں، وہ خود کہہ رہے تھے کہ جی ہم شہباز شریف صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ جی میرے حلقے کا مسلم لیگ ہی ورکر ہے، کہتے وہ بھی گرفتار ہوا ہے اور کہتے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پولیس نے ویسے ہی گرفتار کر لیا وہاں پہ چلتے چلتے۔ تو دیکھیں اس میں بہت سارے بے گناہ لوگ ہیں۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح اس دن 80 لوگوں کو رہا کیا، انہوں نے پولیس نے پھر پکڑ لیا، تو کوئی لا، ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو اس ملک۔ لیکن صاحب مجھے فائنلی بتائیے کہ ظاہر بات ہے مذاکرات، آپ کو بھی اتنا عرصہ گزر گیا ہے سیاست میں، اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن میں تو مذاکرات ہوتے نہیں، جب اتنا بڑا ایجنڈا ہو اور اتنی جو ہیں وہ دوریاں ہوں تو یہ ایک پین سٹیکنگ پروسیس ہے، لمبا چلتا ہے اور فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت اتنا جو ہے وہ پیشنس ہوگی کہ وہ اس کو پروسیس کو چلنے دیں اور ایک دم چند دنوں کے بعد یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو کچھ نہیں ہو رہا اور ہم واپس سڑکوں پہ آ رہے ہیں؟ یہ پیشنس، یہ صبر، یہ آپ کے خیال میں اس ٹائم اویلیبل ہے؟ میرے خیال سے جو کمیٹی بنی ہے نا، اس میں بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے پولیٹیشنز ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، عباس صاحب، یہ کافی سینئر لوگ ہیں، اور بھی جو 7 رکنی لوگ ہیں۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ ان کو مطمئن کر لے تو میرے خیال سے معاملات درست ہو جائیں گے۔ حکومت ان سے رابطہ کرے، ان کو بتائے کہ جی ہماری کمیٹی بن رہی ہے، یہ لوگ ہیں اور اس طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو اسٹرگل، دیکھیں بات چیت شروع ہونا ہے۔ اگر نہیں شروع ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ جب رول آف لا نہیں ہے اس ملک کے اندر، انصاف ہمیں نہیں ملے، شروع ہونا ضروری ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن ہوگی، بالکل، تو پھر ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہوگا، ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دوسری طرف حکومت مذاق اڑا رہی ہے، بار بار مذاق اڑا رہی ہے۔ وزراء صاحبان آ کے، 1-2 وزراء ہیں جو سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں، لیکن ان کی بھی مجبوریاں ہیں شاید، آئی ڈونٹ نو کہ ہاں یہ میرے خیال میں کلیئر ہو جائے گا جب یہ کمیٹی بن جائے گی، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ اگلے 2-4 دن میں معاملات جو ہیں وہ کچھ مثبت طرف جائیں گے، پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ دیٹ ول بی دی بگ کوسچن۔